Hello students, we are studying about the organs which take part in the digestive process in humans. Understand? There are many type of organs which take part in digestion. For example, mouth, buccal cavity, esophagus, stomach, small intestine, large intestine and anus. Guys, we have studied about the mouth, buccal cavity, esophagus and stomach in the last videos. Now we are discussing about the small intestine and large intestine and anus. Small intestine, large intestine and anus. Before these, I will explain you about two glands of our body which names are liver and pancreas. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, ये डायग्राम है, स्पेस नहीं था बोर्ड पर तो इतने ही स्पेस में काम चलाना पड़ेगा आपको. आई थिंक अंडरस्टैंडेबल हो. गाइस, मैंने आपको बताया था माउथ से फूड किस में जाएगा, ईसोफेगस में जाएगा, ईसोफेगस में से किस में जाएगा, स्टमक. गाइस, ये होता है लीवर. ये वाला पार्ट क्या है, लीवर है. जो लीवर है इसी के साइड में ये है स्टमक, जो इसके बैक साइड से ईसोफेगस से क्या होता है, अटैच होता है. इन लीवर के जस्ट नीचे जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये होता है हमारा गाल ब्लैडर. गाल ब्लैडर और स्टमक के और गाल ब्लैडर के बैक साइड में जो होता है वो होता है हमारा पेनक्रियास. ये एक लीव्स की शेप का होता है. कैसे शेप का होता है, लीव्स शेप का होता है. जो आपको ये राउंड कोयल दिखाई दे रही है ऐसे, ये हमारी क्या होती है, इंटेस्टाइन होती है. जो आउटर जो कोइल बनी हुई है इसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, और जो इनसाइड कोइल है, ये वाली फॉर्म जो है, ये हमारी क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है. ठीक है. जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो किससे जुड़ी हुई है, यहाँ से रेक्टम से जुड़ी हुई है. ये बैलून शेप टाइप में जो दिख रहा है ये आपका रेक्टम है, और रेक्टम किससे जुड़ा होता है, एनस से, जहाँ से हमारा क्या होता है, जो सॉलिड वेट वेस्ट होता है वो क्या हो जाता है, थ्रू आउट द बॉडी. अंडरस्टैंड गाइस? Now I am explaining about the liver. Liver क्या है? What is a liver? Liver is the largest gland of our body. Body के अंदर सबसे बड़ी जो gland है उसका नाम क्या है, वो है liver. Liver क्या करता है? Liver एक जूस सेक्रेट करता है जिसका नाम है बाइल जूस. लीवर ने उसको सेक्रेट कर दिया, लेकिन अब वो स्टोर कहाँ पे होगा, वो स्टोर होगा गाल ब्लैडर के अंदर, जो दिखने में तो बहुत ज्यादा छोटा है. ये बैलून टाइप जो स्ट्रक्चर्स, थैले टाइप, ब्लैडर टाइप दिख रहा है. ब्लैडर किसको बोलते हैं, जैसे फुटबॉल होती है, फुटबॉल के अंदर जो ट्यूब होती है उसको बोलते हैं ब्लैडर बोलते हैं ना, ऐसे ही ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है जिसको हम बोलते हैं ब्लैडर. जब इसका काम क्या होता है, जो जूस ये लीवर से अटैच है ऊपर से, लीवर क्या करेगा, बाइल जूस को सेक्रेट करेगा और वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, गाल ब्लैडर में. गाल ब्लैडर क्या करेगा, गाल ब्लैडर के पास जो बाइल जूस सेक्रेट है, बाइल जूस स्टोर हुआ है, वो उसको स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ट्रांसफर कर देगा. अंडरस्टैंड? तो लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी secretes bile juice that stored in the gallbladder. और bile juice किस में हेल्प करता है, bile juice helps in the digestion of fat. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जो bile juice है वो किस में हेल्प करता है, वो फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है. अंडरस्टैंड गाइस? सिमिलरली हमारे पास एक ऑर्गन और है जो होती है, जो पेनक्रियास हमारी मिक्स्ड ग्लैंड होती है. ठीक है. जो पेनक्रिया है वो क्या सेक्रेट करता है, जैसे लिवर क्या सेक्रेट कर रहा था, बाइल जूस सेक्रेट कर रहा था, ऐसे ही पेनक्रियास भी एक जूस, डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट करता है जिसको बोलते हैं पेनक्रियाटिक जूस. इस पेनक्रिया के नाम पे ही इस जूस का नाम हमने क्या रख दिया, पेनक्रियाटिक जूस. ये ओनली फैट को ही ब्रेक डाउन नहीं करता है, उसी की स्टेट को चेंज नहीं करता है. लीवर किसका डाइजेशन कर रहा था, फैट का, लेकिन पेनक्रिया किसका करेगा, पेनक्रियाटिक जूस जो है वो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन तीनों को ही क्या करेगा, चेंज कर देगा. देखो, जो कार्बोहाइड्रेट है, पेनक्रियाटिक जूस कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में चेंज कर देगा, फैट चेंज इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, एंड प्रोटीन चेंज इनटू अमीनो एसिड्स. अंडरस्टैंड? Now we will study about the small intestine. These are the processes of liver and pancreas. लीवर और पेनक्रिया क्या करते हैं, ये अटैच होते हैं जब स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जो ये अंदर है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड जाएगा जो काइन फॉर्म में होता है, उसी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद
पैनक्रिया और लीवर अपने जूस को सेक्रेट करेंगे और उसको स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज कर देंगे, और जो किसमें हेल्प करेगा, डाइजेशन ऑफ द फूड। अंडरस्टैंड? ओके। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है? एक लॉन्ग कोइल्ड नैरो ट्यूब होती है, लॉन्ग, एक लंबी सी नैरो पतली सी बिल्कुल और ट्यूब होती है। ठीक है, आपको दिख रही है, हमें कभी समझ में नहीं आता इसका स्ट्रक्चर क्या है, लेकिन ये ऐसे ही इसके अंदर कोइल बनी होती है, किसी भी फॉर्म में लगा लो, ऐसे फैली हुई है ये। इसकी जो लेंथ होती है 6 मीटर टू 7 मीटर लेंथ होती है। लॉन्गेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। गाइस हम पर स्मॉल इंटेस्टाइन रहे हैं, लेकिन जो इसकी लेंथ होती है 6 मीटर टू 7 मीटर होती है। यस, यही बॉडी का लॉन्गेस्ट ऑर्गन है, जो स्मॉल है लेकिन ऑर्गन कैसा है, वो लॉन्गेस्ट ऑर्गन है, लॉन्गेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके अंदर डाइजेशन तो होता ही है, लेकिन डाइजेशन के साथ साथ क्या होता है, डाइजेशन के साथ साथ यहाँ पे फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। कंप्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड जो होगा वो कहाँ पे होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। देखते हैं, अ लॉन्ग कोइल्ड नैरो ट्यूब, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, लॉन्ग कोइल्ड नैरो ट्यूब होती है, 6 मीटर टू 7 मीटर, 6 to 7 मीटर इन लेंथ, लॉन्गेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, बॉडी का लॉन्गेस्ट ऑर्गन है। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, जो डाइजेशन हो जाएगा, देखो डाइजेशन तो स्टार्ट हो गया था माउथ से और एनएस तक होता ही रहेगा, माउथ से इसोफेगस, इसोफेगस से स्टमक, स्टमक से किस में आ गया, थोड़ा सा ही कुछ पार्ट रहता है डाइजेशन का स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके बाद डाइजेशन के बाद हमारे 3 प्रोसेसेस और थे, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा, वो किसके हेल्प से होगा, जैसे ही जो पेनक्रिया है एंड लीवर है वो अपने जूस को सेक्रेट करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखते हैं, डाइजेस्टिव जूस सेक्रेटेड फ्रॉम पेनक्रियाज एंड लीवर, इसके अंदर जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, मान लो ये इस टाइप से है, ऐसे बनी हुई है, तो इसके अंदर ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ऐसे, ये सिंपल ऐसे है, तो ये फिंगर लाइक ऐसे, जैसे हमारे फिंगर होते हैं इसी शेप के क्या होते हैं, प्रोजेक्शंस होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, विली, जिनको हम बोलते हैं विली। विली क्या करते हैं, विली हेल्प करते हैं एब्जॉर्प्शन में, विली एब्जॉर्ब द डाइजेस्टिव फूड, जो डाइजेस्टिव फूड है उसको एब्जॉर्ब कर लिया किसने, विली ने। और विली कैसे होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, विली बोलते हैं। विली हेल्प किसमें करता है, विली हेल्प टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन। जो विली है वो क्या करेगा, विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब करने के लिए, फूड एब्जॉर्ब करने के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देगा, किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब आपसे कोई पूछे, क्वेश्चन बनता है वेयर इज विली, वेयर इज विली प्रेजेंट, जो विली है वे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, इन स्मॉल इंटेस्टाइन। वो क्या करते हैं, हेल्प इन एब्जॉर्प्शन। What's the function of villi? Villi increase the surface area of the increase the surface area for the absorption of digestive food. Understand guys? Any doubt is there? नेक्स्ट है लार्ज इंटेस्टाइन। जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो क्या करती है गाइस, देखो एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, इंजेशन हुआ, फिर डाइजेशन हुआ, फिर एब्जॉर्प्शन हुआ, असिमिलेशन भी हो रहा है साथ में। जैसे जैसे एब्जॉर्प्शन हो रहा है, जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है, जिस भी टिश्यू को, सेल को, जिसकी भी ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें ब्लड में ऐड हो रही हैं और उसका असिमिलेशन हो रहा है। उसके बाद क्या बचता है, इजेशन बचता है। इजेशन होने से पहले जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में असिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन होता है, तो हमारा जो फूड होता है, जो किसकी फॉर्म में है, काइम की फॉर्म में, इसोफेगस में था तो किस, बोलस की फॉर्म में था, स्टमक में आते ही उसको क्या बोल दिया, काइम बोल दिया। अब वो आता है स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में। जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो क्या करेगी, एब्जॉर्प्शन के बाद जैसे ही फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, तो जो भी उसमें न्यूट्रिएंट्स बचे हुए हैं, जो हमारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जो उसमें बचे हुए हैं, उनको एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगी लार्ज इंटेस्टाइन। ज़्यादा से ज़्यादा क्या बचता है, एक्सेस क्वांटिटी ऑफ वाटर बच जाता है। तो जो वाटर है उसका एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होगा, वो होगा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। उसके बाद जो सॉलिड वेस्ट बचता है उसको हम क्या कर देंगे, पासेस थ्रू द बॉडी विद द हेल्प ऑफ एनस, एनस से वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। एंड द प्रोसेस ऑफ थ्रोइंग सॉलिड वेस्ट आउट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। जो प्रोसेस होता है ये सॉलिड वेट वेस्ट फूड को क्या करना थ्रू आउट द बॉडी, इसी को हम क्या बोलते हैं, इजेशन।
अंडरस्टैंड गाइस? नाउ लार्ज इंटेस्टाइन रिमूव मोस्ट ऑफ द वाटर फ्रॉम द वेस्ट बाय एब्जॉर्प्शन। जो वेस्ट के अंदर वाटर बचा था, जो भी वाटर रह गया था या कोई और न्यूट्रिएंट्स रह गए हैं जिनका एब्जॉर्प्शन कहाँ नहीं हो पाया स्मॉल इंटेस्टाइन में, उनका एब्जॉर्प्शन कहाँ हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। सॉलिड वेस्ट इज सेंट टू द रेक्टम। रेक्टम में उसको क्या कर देंगे, सॉलिड वेट वेस्ट को सेंड कर देंगे एंड लीव्स द बॉडी थ्रू एनस। और जो सॉलिड वेट वेस्ट है वो लीव्स द बॉडी, बॉडी को लीव कर देगा किसकी हेल्प से, एनस की हेल्प से। अंडरस्टैंड? एंड द प्रोसेस ऑफ थ्रोइंग सॉलिड वेस्ट आउट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। अंडरस्टैंड गाइस? देखिए यहाँ पे मैंने आपको 3 वर्ड पढ़ाए हैं फूड के लिए। फूड के लिए मैं यूज करती हूँ, एक तो करती हूँ बोलस, काइम, एंड एक होता है फीसिस। क्या होता है, फीसिस होते हैं। जो फीसिस होते हैं वो हमारे कहाँ पे होते हैं, फीसिस नहीं होता, फेसिस होता है, FAE, सॉरी स्पेलिंग ये हो गई। जब भी हमारा फूड माउथ से ईसोफेगस के अंदर है तब हमारा होता है बोलस। फूड को ही हम क्या बोल देते हैं, बोलस। जैसे ही फूड ईसोफेगस से स्टमक के अंदर आएगा उस टाइम पे हम स्टमक के अंदर जो फूड है उसको बोलेंगे हम काइम। काइम के बाद जब हमारा फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आता है तो उसको हम बोलते हैं फेसिस। क्या बोलते हैं, फेसिस। दीज आर द 3 फॉर्म्स ऑफ द फूड इनसाइड द बॉडी। एनी डाउट इज देयर गाइस? आई एम रिकैप्चुलेटिंग ऑल द टॉपिक्स। फर्स्ट मैंने आपको क्या पढ़ाया था गाइस, डाइजेशन इन ह्यूमंस। डिफरेंट ऑर्गन्स होती हैं, क्या क्या होता है, माउथ होता है, बक्कल कैविटी होती है, ईसोफेगस होता है, स्टमक के बाद क्या आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से किस में आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन से सीधा कहाँ में जाएगा, एनस में जाएगा। ये डिफरेंट ऑर्गन्स होती हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स विच परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन द बॉडी। मैंने आपको स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन एक्सप्लेन करने से पहले लीवर और पेनक्रियाज को डिफाइन किया था। लीवर क्या होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी विच सेपरेट बाइल जूस एंड बाइल जूस stored in the gallbladder and gallbladder release this juice means bile juice in the small intestine. Similarly pancreas क्या secrete करता है, pancreas secrete pancreatic juice. Pancreatic juice helps in digestion of carbohydrate, fats and proteins. पाइल जूस किस में हेल्प करता है, ओनली डाइजेशन ऑफ फैट को ही डाइजेस्ट करता है, लेकिन जो पेनक्रियाटिक जूस है वो कार्बोहाइड्रेट को भी, फैट को भी और प्रोटीन्स को भी। कार्बोहाइड्रेट को किस में चेंज कर देगा, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, फैट को किस में कर देगा, अमीनो एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। और प्रोटीन किस में चेंज होगा, सॉरी फैट, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, और विद प्रोटीन अमीनो एसिड में। अंडरस्टैंड गाइस? ये आपका डायग्राम था। ईसोफेगस स्टमक से अटैच होती है, स्टमक के साइड में ये लीवर होता है, लीवर के नीचे गॉलब्लैडर, और इन स्टमक के नीचे क्या होता है, पेनक्रियाज होता है जो लीव्स शेप का होता है। जो पेनक्रिया है वो मिक्स ग्लैंड है और जो लीवर है लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। लीवर क्या करता है, बाइल जूस सेक्रेट करेगा, बाइल जूस गॉलब्लैडर के अंदर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, और पेनक्रियाटिक जूस एंड बाइल जूस किसके अंदर सेक्रेट हो जाएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन के। और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड। स्मॉल इंटेस्टाइन गाइस, यहाँ पे एक पॉइंट है, आई एम इरेजिंग सम पार्ट लाइक दिस। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, मैंने यहाँ पे आपको डिफाइन किया था। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लॉन्गेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ये लॉन्गेस्ट ऑर्गन है बॉडी का। देखो नाम तो इसका स्मॉल है लेकिन ये क्या है, लॉन्गेस्ट। इसका रीजन क्या है, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो है ऐसे, और जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो है ऐसे। जो डायामीटर है यहाँ पे लेंथ वर्क नहीं करेगी, यहाँ पे वर्क करेगा डायामीटर। जो हमारे इंटेस्टाइन का डायामीटर है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या है, ज्यादा है, और लार्ज इंटेस्टाइन का क्या है, कम है। दैट्स वाई जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। यहाँ पे ये पॉइंट काम करेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन ए लॉन्ग कोइल्ड नैरो ट्यूब
6 to 7 meter in length, longest organ of the body, complete digestion of food, digestive juice secreted from pancreas and liver, finger like projections called villi. Villi क्या होते हैं? finger like projection होते हैं which help in absorption of the food, which increase the surface area of the small intestine for absorption. Large intestine remove most of the water from the waste by absorption, and solid wet waste is sent to the rectum and leaves the body through anus. और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सॉलिड वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना ही क्या हो जाता है? हमारा इजेशन। गाइस, अब हम अपना डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में आएगा आपके लिए डाइजेस्टिव सिस्टम इन एनिमल्स मीन्स ruminants. Okay guys.